अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। फाइनली नूर मुकद्दम केस की जो गुत्थी है वो सुलझ चुकी है और अदालत ने भी अपना फैसला सुना दिया है। जो सेशन जज हैं अता रुबानी, उन्होंने ये फैसला सुनाया है कि ज़ाहिर जाफिर को सजाए मौत दी जाए और जो मुल्जिम थे मजीद जो उनके चौकीदार और जो खानसामा थे शौकत और जमील नामी शख्स हैं, उनको भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई दी है। इस फैसले में जो थेरेपी वर्ड्स के मुल्ज़िमान थे उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है और उन्होंने भी बाहर आकर यही कहा है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी किया वो तो ज़ाहिर जाफर ने किया। हम तो बस इत्तला मिलने पर वहाँ पहुँचे थे और तब तक कत्ल हो चुका था, इसलिए हमारा उसमें कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए हमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। ये जो फैसला हुआ है उससे पता चलता है कि आज फाइनली अदालत और इंसाफ की फतह हुई है। इससे ये भी पता चलता है कि जो लोग हमारे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर उंगलियां उठाते थे उनके लिए ये कितनी बड़ी शिकस्त है और आज उनको यकीनन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि पाकिस्तानी अदालत ने ही ये इतना ज़बरदस्त फैसला सुनाया है कि जिसको तकरीबन साल से लटकाया जा रहा था और जो मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर उसको बचाने के लिए मज़ीद कितने ज़्यादा हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे, उन सब की आज शिकस्त हो चुकी है और ये फैसला कानून की बालादस्ती का मुँह बोलता सबूत है। अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो इस केस को पिछले कई महीनों में बहुत से तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया और काफ़ी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि जिससे इस केस को ट्विस्ट किया जा सके। सबसे पहले तो जब मुल्जिम को पकड़ा गया तो उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया कि उसने ही नूर मुकद्दम का कत्ल किया और उस वक्त रूमर्स ये आए थे कि नूर मुकद्दम ने उनको किसी तरह से चीट किया है, इसलिए उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ज़ाहिर जाफिर तो मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए उन्होंने कुछ भी कह दिया है। ये जो इकबाल जुर्म हुआ है ये उनकी सेंसेस में नहीं किया गया, ये वो होश में नहीं थे जो उन्होंने इकबाल जुर्म कर दिया। उसके बाद काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि ज़ाहिर जाफिर जब भी कोर्ट पहुंचते थे तो काफ़ी तरह की एक्टिंग भी करते थे कि वो मेंटली बिल्कुल स्टेबल नहीं है। और इसी तरह उसके बाद हम अगर बात करें मज़ीद जो इस केस में ट्विस्ट आए वो ये कि सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि ड्रग पार्टी चल रही थी कि जिसमें नूर मुकद्दम जो हैं उनको कोई और कत्ल करके जा चुका था और जो ज़ाहिर जाफर है वो तो बेहोश थे। जब उन्हें होश आई तो उन्होंने देखा कि नूर मुकद्दम को कोई कत्ल करके जा चुका है, इसमें जो मुल्जिम है उनका कोई लेना देना नहीं है। जो CCTV फुटेजेस हैं उन्होंने उनको भी ठुकराया कि हो सकता है कि ज़ाहिर जाफिर उनको किसी और से बचा रहे हों, उनके हाथ में असलहा मौजूद नहीं था, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ज़ाहिर जाफिर ने उनका कत्ल किया है। फिर उसके बाद उन्होंने नूर मुकद्दम की करैक्टर असैसिनेशन भी की और बहुत से लोग इस कैंपेन को जारी रखने के लिए सामने भी आए कि जिन्होंने कहा कि नूर मुकद्दम थी ही ऐसी, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। वो खुद अगर अच्छे करैक्टर की होती तो शायद उनके साथ ऐसा ना होता। वो ज़ाहिर जाफिर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी, उनके साथ ड्रग्स करती थी, पार्टीज करती थी, शराब पीती थी, तो ऐसी लड़कियों का अंजाम यही होता है। ये वो लोग हैं जिनके मुंह पर आज तमाचा पड़ा है कि शायद कि बेशक लड़की जिस भी करैक्टर की हो उसकी इस बेदर्दी से जान लेना के हक किसी को भी नहीं है। उसके बाद भी जब उन्होंने देखा कि इस केस में कुछ होता नजर नहीं आ रहा तो ज़ाहिर जाफिर के वकील ने सारी बात नूर मुकद्दम के भाई पर डाल दी कि नूर मुकद्दम के भाई शामिल तफ्तीश नहीं है, इसलिए ये भी हो सकता है कि उन्होंने ही नूर मुकद्दम को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया हो। जब भाई से बात हटी तो उन्होंने नूर मुकद्दम के वालिदैन तक को नहीं बख्शा और उन्होंने कहा कि जो नूर मुकद्दम है उनके जो वालिदैन का ये भी हो सकता है कि उनके जो वालिदैन हैं वो इस रिश्ते से खुश ना हो और उन्होंने इसी वजह से उनका कत्ल कर दिया हो। इन शॉर्ट इन्होंने मुल्जिम को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें की हैं, बहुत से ऐसे हथकंडे अपनाए हैं कि जिससे मुल्जिम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए और वो जो उसने इतना बड़ा गुनाह किया है वो उससे बच निकले। देखा जाए तो ये जो फैसला हुआ है ये अदालत, पुलिस और जो उनके वकील हैं नूर मुकद्दम के वकील शाहवर, उनकी बहुत बड़ी एक फतह है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो थी वो काफ़ी पैसे वाली थी और उनके काफ़ी सोर्सेज भी थे। और वो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कत्ल हो जाता है लेकिन लोग पैसे वगैरह देकर बात रफा दफा कर देते हैं, लेकिन ये हमारे जो अदालती निज़ाम है उसकी बहुत बड़ी फतह है कि उन्होंने फिर भी जो मुल्जिम है ज़ाहिर जाफर उनके खिलाफ जो भी सबूत मिले उन्होंने उसके मेरिट पे उन्होंने रिजल्ट दिया और ये जो फैसला सुनाया है ये बिल्कुल ठीक फैसला सुनाया है। आज इस फैसले से नूर मुकद्दम की फैमिली और वो सारे लोग बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत खुश है कि ये जो फैसला हुआ है यही होना चाहिए था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, इससे पता चला है कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो अभी भी जागा हुआ है, वो हर उस इंसान को इंसाफ दिलाएगा कि जो कि उसका हकदार होगा। अभी इस केस को कुछ और मरहले भी तय करने हैं कि अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो उनको वहाँ से भी यही फैसला मिलना चाहिए। यहीं पर जो
नूर मुकद्दम के वालिद हैं, वो जब कोर्ट से बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने गुफ्तगू करते हुए पूछा कि ऐसा अभी भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ज़ाहिर जाफर की फैमिली है वो आपको कुछ पैसे देकर कुछ डील करके आपसे ये फैसला ख़त्म करने का कह दे, तो आपका क्या रद्द अमल होगा। तो उन्होंने सरासर इनकार करते हुए कहा कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, जब मैंने अभी तक नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं करूँगा। ये मैं अपने लिए या अपनी बेटी नूर के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस हर लड़की के लिए कर रहा हूँ कि जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है, और फिर जो लड़के हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो अमीर तरीन होने के साथ साथ लोगों से डील्स कर लेते हैं और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं, और जो वो मुलजिम है वो आगे भी मजीद ऐसे ही केसेस करता जाता है, ऐसे ही लड़कियों को पकड़ता है और उनके साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये मैं इंसाफ सिर्फ अपनी बेटी के साथ नहीं बल्कि हर उस बेटी के साथ करना चाहूँगा कि जिनके साथ ऐसा हुआ है। यहीं पर अगर हम बात करें सीनियर तज्जियाकार मुबश्शिर लुकमान की, तो उन्होंने कहा है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और ये जो ज़ाहिर जाफर की फैमिली है इनके साथ पूरी कौम को सोशली बायकॉट कर देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद तफसील में ये भी कहा है कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी कानून को अपने हाथों में ले और इन फैमिली के साथ किसी तरह का मिसबिहेव करे, इन्हें धमकियाँ दे या मारने की कोशिश करे, ऐसा बिल्कुल भी ना करे। बस इनसे सोशली डिस्टेंस रखा जाए ताकि इनको पता चले कि इनके बेटे ने कितनी शर्मनाक हरकत की है कि ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं है, और इसी वजह से ये मज़ीद इस केस को जो सुलझाने की कोशिश ना करे और उनके बेटे को जो सज़ा मिली है वो उस पर मुतमिन हो जाएं कि वो इसी काबिल था, इसीलिए उसको ये सज़ा दी गई है। इस फैसले से आज यही साबित हुआ है कि अल्लाह अगर किसी की रस्सी को ढील देता है तो जब वो पकड़ने पे आता है तो वो उसको उतनी ही मजबूती से खींच लेता है कि इंसान मुंह के बल गिरता है। हमारी दुआ है कि आइंदा भी जितने भी ऐसे केसेस आए उनका इसी तरह मेरिट पर हिसाब होना चाहिए, मेरिट पर फैसले होने चाहिए, और जो लोग हैं उन्हें पता हो कि चाहे अमीरी हो या गरीबी हो, अगर कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।